नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एबीवी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस फ्राइडे रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म के बारे में। इस फिल्म में कृति सनन और प्रभास लीड रोल में हैं, यानी कि राम और सीता का मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ये फिल्म जब से रिलीज हुई है तभी से विवादों में आ गई है। इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म का वीएफएक्स इतना घटिया है कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इस फिल्म के संवाद इस तरह से लिखे गए हैं कि लोग अपना माथा पीट रहे हैं। ऐसी ऐसी गलतियां फिल्म्स मेकर ने की है कि अब जो पहले विरोध कर रहे थे वो गाली दे रहे थे, अब तो सपोर्ट करने वाले भी इस फिल्म को देखने के बाद गाली दे रहे हैं। मेकर्स इस फिल्म को 500 करोड़ की लागत में बनाए हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया है, क्योंकि रामायण की कहानी को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया है कि ये दर्शकों को थोड़ा भी पसंद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म के लेखक मनोज मुंशीर और इस फिल्म के डायरेक्टर को सामने आकर के सफाई देनी पड़ी कि इस फिल्म को आज के ज़माने के हिसाब से बनाया गया है। यह रामायण से ज़्यादा इसका कुछ संबंध नहीं है। हालांकि हर चीज़ तो रामायण से ही ली गई है, और राम, सीता, लक्ष्मण और रावण अगर किसी फिल्म में ये सब कैरेक्टर हैं तो उसको आखिर क्या कहा जाएगा। इस फिल्म को बनाने में डायरेक्टर ने जो भी गलतियां की है वो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। इसमें सबसे पहली गलती तो मेकर्स ने यह कर दी है कि इसमें इतना वीएफएक्स का यूज हुआ है। हालांकि रामायण सीरियल बिना वीएफएक्स के बन ही नहीं सकता, चाहे रामानंद सागर का रामायण हो या इसके पहले भी बहुत सारा रामायण बना था और उसके बाद भी बहुत सारा रामायण बना। बिना वीएफएक्स के रामायण सीरियल, रामायण जैसी फिल्म या सीरियल बनना संभव ही नहीं है। उसमें सीजीआई और वीएफएक्स बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन सवाल तब पैदा हो जाता है कि जब इस फिल्म में सीजीआई इतनी घटिया तरीके से यूज किया गया है, इसमें वीएफएक्स भी इतना घटिया तरीके से यूज किया है कि आप एकदम आराम से, अगर आप फिल्म क्रिटिक नहीं है तो भी आप इसके घटिया वीएफएक्स को ऐसे ही देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस फिल्म को इस तरह से दिखाया गया है कि जब इस फिल्म का टीजर आया था तो लोगों ने बहुत सारा विरोध किया था कि इसके कैरेक्टर और जो वीएफएक्स है वो इतने गंदे तरीके से दिखाए गए हैं। तो मेकर्स ने बाद में एक अनाउंसमेंट किया कि हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, लेकिन सुधार उन लोगों ने किया नहीं। जो भी चीज़ें थी जो लोगों को खटक रही थी उसमें उन्होंने दिन के उजाले को रात का अंधेरा कर दिया कि जो क्रिटिक्स हैं वो उसको पकड़ ही ना पाए कि इसमें गलतियां क्या है। और बाबा रे बाबा, इसके लेखक हैं मनोज मुंशीर, जो कि अच्छा गीत लिखे हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। लेखन कला में बहुत महारत हासिल है, उनको लोग जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस फिल्म के जो संवाद लिखे हैं उससे तो लोग का सर चकरा गया है। मैं भी जब सुना तो मेरा भी दिमाग खराब हो गया कि आखिर इस तरह से छपरी वाली भाषा रामायण में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि भले आधुनिकता के दौर में उन्होंने उस रामायण को आज के हिसाब से भले ही बनाया हो, लेकिन क्या उसमें छपरी वाली भाषा का प्रयोग किया जाएगा? ये तो सरासर गलत है। अब उन्होंने क्या संवाद लिखे और क्या उसमें डायलॉग बोला गया, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये कि जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो राक्षस रहते हैं उनके पूंछ में वो कपड़ा बांधते हैं, तेल लगाते हैं, ये सब करते हैं। तो हनुमान जी एक डायलॉग बोलते हैं, जानते हैं क्या है वो डायलॉग ये है कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की। ये किस तरह का भाषा है? क्या रामायण में इस तरह का भाषा का प्रयोग करना उचित है? ये आप लोग ही बताइए। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं उस समय कोई जो राक्षस रहता है वो उनको देख लेता है और वो ये कहता है कि ये तेरे बुए का बगीचा है जो यहाँ पे तो हवा खाने के लिए आ गया है। अब बताइए, इस तरह का डायलॉग इसमें बोला जाएगा। एक जगह तो इतना गलत वाहियात शब्द यूज किया गया है। रावण ये बोलता है कि जो हमारी बहन को छुएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। अब बताइए, इस तरह का तो जो आजकल के टपोरी लड़के घूमते हैं वो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, और हम अपने धार्मिक पुस्तक रामायण पे बनी हुई फिल्म के संवाद को इस तरह से सुन रहे हैं तो हमारी आस्था को कितना ठेस पहुंचेगा। इस तरह का संवाद तो उसमें एकदम होना ही नहीं चाहिए। इसके पहले जो रामानंद सागर का रामायण था जिसमें अरुण गोविल ने जिस शालीनता के साथ राम की भूमिका निभाई, एक वो रामायण देखिए और आज के दौर में आज ये रामायण देखिए। आज के दौर के भी जितने भी नए जो लड़के हैं वो भी यही कमेंट करके कह रहे हैं कि रामानंद सागर ने जो रामायण बना दिया, जिस तरह का कैरेक्टर उन्होंने प्रेजेंट कर दिया, उस तरह का अब संभव ही नहीं है बनाना। और ये उन लोगों को भी पसंद नहीं आया जिनको सोच करके मनोज मुंशी ने लिखा और डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया, है ना।
उनको भी ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, इस तरह का डायलॉग पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई ये तो हमारी परंपरागत विरासत है ना। ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही रहेगी, तो वैसे ही रहेगा। अब क्रिएटिव फ्रीडम के हिसाब से आप रिसर्च किए रहते, कुछ नई चीजें बना करके दिए रहते, कोई नहीं रोकता है, वो सोसाइटी में एक्सेप्ट भी किया जाता। लेकिन इस तरह से टपरी वाला भाषा को भाई कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि आती है कि राम कितने शांत स्वभाव के, एकदम अच्छे से बात करने वाले, है ना, जल्दी गुस्सा न करने वाले, ऐसे ही उनकी छवि हमारे सामने आती है। लेकिन इस फिल्म में इस तरह से दिखाया गया है। इस पहले क्या था, रामानंद सागर और रामायण में क्या था कि राम एकदम शांत स्वभाव के थे, लक्ष्मण बार बार गुस्सा हो जाते थे और राम उनको बार बार शांत कराते थे। और इसी तरह का रामायण में सारी चीजें प्रस्तुत भी की गई है। इस फिल्म में क्या दिखाया गया है कि लक्ष्मण जो है वो सहनशील हैं, एकदम गुस्सा नहीं करते हैं, और राम बात बात पे गुस्से हो जाते हैं। हर 2 मिनट में उनका हमेशा गुस्सा दिखता ही रहता है, चाहे वो समुद्र के साथ हो, चाहे रावण के साथ हो, चाहे हर जगह। मतलब उन विनती करना या शांत स्वभाव में रहना उनका उनके अंदर है ही नहीं है। तो इस तरह से तो राम थे नहीं, राम का स्वभाव गुस्से वाला तो है नहीं। अगर इस तरह से गुस्से वाला स्वभाव का अगर प्रेजेंट कर दिया जाए सोसाइटी में, तो फिर राम का मतलब ही क्या है ना। राम तो एक अद्भुत प्रकार की छवि, इसीलिए फिल्म का नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष किसको बोलते हैं? आदि पुरुष उनको बोला जाता है जिनमें उस तरह का व्यवहार हो, उस तरह का विचार हो, उस तरह का आचरण हो, उनको आदि पुरुष बोला जा सकता है। लेकिन जब राम 2-2 मिनट में हमेशा हर जगह पे गुस्से ही हो जाएंगे, तो फिर ये कैरेक्टर में और उस आदि पुरुष में फर्क ही क्या रह जाएगा। इसमें लक्ष्मण एकदम शांत स्वभाव के हैं और राम बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। रावण की लंका सोने की थी, ये सभी जानते हैं। हर जगह हमारी दादी नानी के जमाने से हम लोग सुनते आ रहे हैं। रामायण को पढ़े तो उसमें भी यही था कि रावण की लंका सोने की थी और रावण ने उसको कुबेर से लिया था। तो जब सोने की लंका होगी तो इमेजिन तो यही कर सकते हैं कि किस तरह से तड़कती भड़कती चमकदार सोने की दीवारें होगी, हर तरफ से लाइट प्रकाश ऐसा जगमगाता हुआ। हमारे दिमाग में ऐसा इमेजिन करते हैं हम लोग कि ऐसा इस तरह की लंका होगी। लेकिन इस फिल्म में इस तरह का लंका का चित्र किया गया है कि हर तरफ काला 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 सा, हर चीज, हर दीवार भी काली, लोगों के कपड़े भी काले, नदी भी काली, नाला भी काला, नदी का पानी भी काला, हर तरफ इस तरह से काला काला कर दिया। एक्चुअली इसका कारण ये है कि जब इस फिल्म का टीजर आया था तो उस समय लोगों ने बहुत सारा विरोध किया था। तो मैं जैसे इसके पहले आपको बताया कि जो भी ऐसी चीजें थी उसको डायरेक्टर ने ढकने के लिए, एक तरह से ये बोलूं कि ढकने के लिए, अंदर चीज तो वही है, उसको ढकने के लिए वहां पे उन्होंने सारे सीन्स को काले कलर में कलर कर दिया कि पब्लिक उसको पकड़ ही ना पाए कि इसमें गलतियां क्या है। लेकिन पब्लिक भी जो देखती है वो भी एक तरह से क्रिटिक्स होती है और हर चीज वो पकड़ने में माहिर होती है। उन्होंने सबसे पहले यही पकड़ लिया कि यार सोने की लंका को इस तरह से कैसे दिखाया जा सकता है कि पूरी हर जगह काला काला ही। हमारे दिमाग में जो राम की छवि थी, जो रावण की छवि थी, वो ये है कि राम एक बहुत सौम्य सरल स्वभाव के हैं, सरल तरीके के हैं, ऐसी छवि हम लोग के मन में थी। और रावण हैं, उनके बारे में भी ये कहा गया है कि वो बहुत ज्ञानी पंडित थे और उनका भी एक कैरेक्टर है, स्वभाव है। वो फिल्म के विलन होते हुए भी विलन नहीं है, क्योंकि जब राम ने उनका वध किया था तो उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को कहा था कि आप जाइए और रावण के पैर की तरफ बैठ करके कुछ उनसे सीख लीजिए, वो मरते मरते भी आपको कुछ सीख देंगे। तो राम भी ये जानते थे कि रावण कितने बड़े ज्ञानी हैं, वो हमारे भाई को मरते मरते भी कुछ अच्छी चीज बता करके जाएंगे। तो हम इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं उनको कि वो एक विलन है, बल्कि एक ज्ञानी है, उनके अंदर कुछ अहंकार आ गया है और उनको पिछले जन्म का कुछ श्राप था, ये सब चीजें इकट्ठा हुई, इसके वजह से राम को उनका वध करना पड़ा। लेकिन इस फिल्म में रावण को एक विलन के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, जैसे आधुनिक इस समय की जो फिल्में बन रही है कि जैसे विलन को जिस तरह से प्रस्तुत किया सेम उसी तरह से विलन को उसमें प्रस्तुत किया गया है। हालांकि रावण के कैरेक्टर में सैफ अली खान है और उनको जब से ये टीजर रिलीज हुआ तभी से वो विवादों में आ गए हैं, क्योंकि उनको जिस तरह से दाढ़ी वाला लुक दिखाया गया था, जिससे लोगों ने तरह तरह का अपना प्रतिक्रिया दी थी और लोगों को खास पसंद नहीं आया था। डायरेक्टर ने उस समय भी कहा था कि हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ बदलाव वगैरह किया नहीं खास। और जब थिएटर में रिलीज हुई फिल्म तो लोगों ने सेम चीज वही देखा। और दूसरी बात ये है कि उनका हेयर स्टाइल इतना खतरनाक है ना, ऐसा कट मारा हुआ है हर तरफ। इसके पहले जितने भी हमने राम देखा था, किसी भी राम की मूछें नहीं हुआ करती थी। इस फिल्म में राम की मूछें भी हैं और वो कई लोगों ने तो ये भी कहा कि वो महाभारत के कर्ण के जैसा लग रहे हैं। तो कई लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि राम के प्रभास इतने बड़े एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं, उनकी फिल्मों को काफ़ी पसंद किया जाता है। लेकिन इसमें जिस तरह से डायरेक्टर ने उनको जिस किरदार में ढाल दिया,
उन लोगों को एकदम पसंद नहीं आया, और मूंछों वाला राम तो बिल्कुल खास तौर पे पसंद नहीं आया। रावण के पास पुष्पक विमान था, ये हम लोग बचपन से कहानियां पढ़ते आए हैं। रामायण में ऐसा लिखा है कि पुष्पक विमान था। तो अगर हम इमेजिन करें कि पुष्पक विमान कैसा था, तो ऐसा तो नहीं था ना कि चमगादड़ था और ड्रैगन जैसा वो उड़ते हुए आ रहे हैं। आदि पुरुष में हर जगह रावण इसी तरह से उड़ते हुए दिखाया गया है, चमगादड़ के ऊपर। तो ये तो मतलब एकदम सरासर नाइंसाफी है। इस तरह से कैसे हो सकता है, संभव कैसे, उसको हम लोग पुष्पक विमान कैसे बोल सकते हैं चमगादड़ को, जैसे ड्रैगन बहुत सारा वीएफएक्स वाली फिल्मों में इस तरह का दिखाया गया है। तो ये है कि मतलब आधुनिकता के नाम पे आप, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे आप पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी जो परंपरागत जो चीजें हैं, जो हमारी परंपरागत विरासत है, रामायण को ये कहा जाए कि परंपरागत विरासत है, आप उसमें कुछ रिसर्च करके नया ऐड कर सकते हैं जो कि लोगों को अच्छा लगे। अब नया रिसर्च करके कुछ ऐसा ऐड नहीं कर सकते जो कि लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाए, और शायद इस फिल्म के माध्यम से यही करने की कोशिश की गई है जो कि दर्शकों को अच्छा नहीं लग रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जानते हैं कि राम को लंका जाने के लिए रामेश्वरम में उन्होंने पुल बांधा था, जिसको राम सेतु कहा जाता है। और इतिहास में भी, रामायण में भी ऐसा लिखा गया है कि जो भी पत्थर उसमें यूज हुआ उस पर राम का नाम लिखा जाता था। रामानंद सागर के रामायण में भी यही दिखाया गया है कि राम का नाम लिखा जाता था, और वो पत्थर जब पानी में डालते थे तो पत्थर तैरता था, और इससे भारत से और लंका के बीच में पुल बना। लेकिन यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, सीजीआई के माध्यम से ये भी दिखाया जा रहा है कि पत्थर तो डाला जा रहा है, लेकिन पत्थर, किसी भी पत्थर पे राम का नाम नहीं लिखा गया है, किसी भी पत्थर पे राम का नाम नहीं लिखा है। इससे ये साबित होता है कि जो भी इसके मेकर्स हैं वो रामायण कभी पढ़ी नहीं, रामायण की कभी कहानियां सुनी ही नहीं, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि बिना राम नाम लिखे हुए पत्थर तैरने लगे। ऐसा तो कभी न सुना है न देखा है। और हर रामायण में, अभी तक जितने भी रामायण बनाए उसमें सब रामायण में ये दिखाया गया है कि जो भी पत्थर है उस पर राम नाम लिखा जाता है, उसके बाद वो पत्थर तैरता है। लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने फिल्म देखा तो मुझे ये चीज़ें लगी कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर किसी और धर्म में इस तरह का अगर बनाया जाता, उनकी धार्मिक पुस्तकों के आधार पर इस तरह से कैरेक्टर गढ़े जाते, तो शायद अभी तक बहुत बवाल मच गया होता। लेकिन चल रहा है, ये फिल्म को लोग देख। हालांकि इस फिल्म की कलेक्शन बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि इस फिल्म का पहले ही हाई कितना था कि इतनी महंगी फिल्म है, इतने बड़े स्टार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े राइटर इस फिल्म को बना रहे हैं, तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए एडवांस बुकिंग इतनी अच्छी हो गई कि बहुत सारे जो 2023 में बहुत सारी पिक्चरें जो बहुत बड़े बजट की थी और बहुत अच्छी कमाई की, उससे भी ज़्यादा कमाई कर ली है। लेकिन अभी जब लोग थिएटर में गए उसके बाद मालूम पड़ा कि यार पिक्चर तो अच्छी नहीं है, और नेगेटिव रिव्यूज़ मिलने लगे। अब देखना ये होगा कि मंडे यानी कल तक इस फिल्म की कमाई कितनी होती है, उसके बाद थिएटर में कितने दिनों तक फिल्म सर्वाइव कर पाती है। अब ये रहा मेरा ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट फिल्म के रिव्यू में, तब तक आप देखते रहिए EVV एंटरटेनमेंट। नमस्कार।